ऐसा मत कहो पौत्र। यदि मेरे होते हुए मेरे लाडले पौत्र को दुख हुआ तो ये मैं सहन नहीं कर सकती। मैं अपने पुत्र प्रहलाद को तुम्हारे पक्ष में निर्णय देने के लिए विवश कर दूंगी। समझ लो, दीपावली तुम्हारी हो गई। ये आप कैसे कह सकती हैं दादीश्री? मैंने उसे पिता प्रेम के लिए तड़पते देखा है। मैंने उसे अपने पिता से प्रेम की भिक्षा मांगते हुए देखा है। भला ऐसा व्यक्ति अपने पुत्र को अपने प्यार से वंचित कैसे रख सकता है? आपका तर्क मेरी समझ में आता है दादीश्री, किंतु पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा पुत्र, विश्वास करो। माताश्री, जब राजमाता ने कहा है कि निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा, तो निर्णय तुम्हारे ही पक्ष में होगा पुत्र। मैंने जब सारी कहानी सुनी थी तो मुझे बहुत चिंता हो गई थी, परंतु अब राजमाता की बात सुनकर मेरी वो चिंता दूर हो गई। महाराज राजमाता से बहुत प्रेम करते हैं, वे उनकी बात कदापि नहीं टाल सकते। मैंने महाराज के रोम रोम से प्रसन्नता झलकते हुए देखी थी जब तुम युवराज बने थे पुत्र। और जब राजमाता ने तुम्हारा पक्ष ले लिया है तो महाराज को तुम्हारा पक्ष लेना ही होगा पुत्र। आपकी ये बात सुनकर माताश्री मैं संतुष्ट हो गया और दादीश्री से बात करके मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। प्रणाम दादीश्री। आयुष्मान भव पौत्र। प्रणाम माताश्री। सुखी रहो मेरे लाल। अपने लाडले पौत्र के मुख पर चिंता की लकीरें देखकर मैं तड़प उठी थी पुत्रवधू। पिताश्री, ये भी लीजिए ना। कौन है? पिताश्री, मैं देखती हूँ। कौन है? कौन है? कौन था पुत्री? पता नहीं पिताश्री। सुना है मेरे पिताश्री तुमसे मिलने आए थे। तुमने सत्य सुना है मित्र, तुम्हारे पिताश्री मुझसे मिलने आए थे। क्यों? मुझसे यह पूछने के लिए कि दीपावली को तुम्हारे अथवा मेरे लिए चुनने के लिए उन्हें अपना न्यायाधीश बनना मुझे स्वीकार है या नहीं। तो तुमने क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि मुझे उनका न्यायाधीश बनना स्वीकार है। मुझे तुमसे सहानुभूति हो रही है ऋषि पुत्र। क्यों? क्योंकि ऐसा करके
मानो तुमने आत्महत्या कर ली हो। अर्थात तुम नहीं जानते मेरे पिताश्री अपने मन में मेरे प्रति कितना स्नेह रखते हैं। वो मेरे विरुद्ध कदापि निर्णय नहीं देंगे। पुत्र, माते आप। प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र। आपने क्यों कष्ट किया माते? कोई कार्य था तो मुझे बुलवा लिया होता। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ पुत्र। आप मेरे प्राण मांग लीजिए माते। मेरा जीवन तो आपके प्रेम का दिया हुआ दान है। आपके लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी मैं यही समझूंगा कि मेरा पुत्र धर्म अभी पूरा नहीं हुआ। ईश्वर ना करे मैं अपने प्रिय पुत्र से उसके प्राण मांगू, परंतु मैं तुमसे जो मांगने आई हूं वह तो तुम्हें देना ही पड़ेगा पुत्र। मैं तुमसे तुम्हारे प्राण प्रिय के लिए कुछ मांगने आई हूं। आदेश दीजिए माते, क्या चाहती हैं आप? अपने पौत्र के मन का सुख और उसके प्रेम की रक्षा। अर्थात यही कि मेरा पौत्र विरोचन ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली के प्रेम में उतावला हो रहा है। यदि उसे दीपावली ना मिली तो उसका सुख छीन जाएगा। और सुधनवा, वो भी तो किसी का पुत्र है ना माते? उलझ गया। मेरा पुत्र एक बार फिर विकट समस्या में उलझ गया। कौन उलझ गया महादेवी? मेरा प्रहलाद, और कौन? जब वो बालक था तो समस्याएं उसके सामने एक एक करके आती थी, किंतु अब कई समस्याएं, कई प्रश्न उसके समक्ष नाग के समान फन फैलाए खड़े हैं। न्याय की समस्या, व्यवस्था की समस्या, मर्यादा की समस्या, किस की सुनेगा वो? महादेवी, आपका पुत्र एक राजा है और इसीलिए वो ब्रह्मा जी की तरह चार मुखों वाला या मेरी तरह चार भुजाओं वाला नहीं है। उसे तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि आपका पुत्र प्रहलाद इस समस्या को भी सरलता से सुलझा लेगा। नहीं कमल नयन, लगता है उसके प्रति आपका स्नेह कुछ कम हो गया है। हे पद्मनाभ, आप वो नहीं देख रहे जो मैं देख रही हूँ। कन्या दीपावली, उसके पिता और तो और अंगिरा पुत्र सुधनवा ने भी उसके समक्ष श्रेष्ठता का चुनाव करने की चुनौती रखती है, किंतु योग्यता का आधार क्या होगा? विरोचन पुत्र प्रहलाद को अत्यंत प्रिय है। राजमाता कयाधु का भी वो लाडला है। एक और स्नेह संबंधों की बेड़ियां तो दूसरी ओर न्याय की मांग। महादेवी, यदि आप पुत्र प्रहलाद की कोई सहायता करना चाहती हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। यही तो समस्या है कमल नयन। श्रेष्ठता के चुनाव में एक ओर राजमहल का वैभव है तो दूसरी ओर आश्रम की पावनता। एक ओर बल है तो दूसरी ओर साधना। एक ओर समस्त सुविधाएं हैं तो दूसरी ओर अपार शांति। एक ओर अधिकार ही अधिकार है तो दूसरी ओर समर्पण ही समर्पण। आप अभी तक सोई नहीं महारानी? मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी स्वामी। आपकी आंखों से मुझे कोई प्रश्न झांकता दिखाई दे रहा है। हाँ स्वामी, आप चाहें तो इसे प्रश्न भी कह सकते हैं, परंतु मेरे लिए एक प्रश्न से अधिक प्रार्थना है। आज सभी संकेतों की भाषा में बात कर रहे हैं। स्वामी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ऋषिवत्स की पुत्री दीपावली के भविष्य के विषय में क्या सोचा है? परंतु मुझे तो समस्त प्रजा के बारे में सोचना पड़ता है।
मैं अपनी प्रजा का संरक्षक हूं। स्वामी, दीप पहले अपने घर में जलाया जाता है, फिर किसी और के। हाँ, परंतु मार्ग पर दिए जलाना भी एक राजा का ही कर्तव्य है। मैं कुछ नहीं जानती स्वामी। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार मैं अपने पुत्र का सुख मांग रही हूं। कृपा कीजिए मुझ पर स्वामी, कृपा करके उसे उसकी दीपावली दे दीजिए। देवी, आप मुझसे उसका सुख मांग रही हैं जिसका दुख स्वयं मेरे लिए असहनीय है। वो मेरा भी पुत्र है देवी। तो फिर संकोच किस बात का है स्वामी? संकोच एक पिता नहीं कर रहा है देवी, संकोच एक न्यायाधीश कर रहा है। मुझे स्वयं दीपावली बहुत प्यारी लगती है। ऐसी प्यारी पुत्र वधू पाने के लिए कौन पिता उत्सुक न होगा। प्रेम मुझे एक ओर खींच रहा है और न्याय मुझे दूसरी ओर, और मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं पुत्र विरोचन का दुख नहीं देख सकता। उसकी आवश्यकता भी नहीं है स्वामी। दीपावली को पुत्र विरोचन के लिए चुनकर आप कोई अन्याय नहीं करेंगे। पुत्र विरोचन ने दीपावली के मन में भी तो घर कर लिया है। मुझे सोचने दीजिए देवी, मुझे इस उलझन से निकलने का मार्ग ढूंढ लेने दीजिए। अवश्य सोचिए स्वामी, परंतु मैं जानती हूं अपने पिता के प्रेम को तरसा हुआ व्यक्ति अपने पुत्र को कभी नहीं तरसा सकता। क्या बात है महादेवी, किसी गहरी चिंता में लीन हैं आप? हाँ कमल नयन, मैं सोच रही थी कि न्यायाधीश का कार्य उस समय कितना कठिन हो जाता है जब उसके ही परिवार का कोई सदस्य आरोपी के रूप में उसके सामने हो। आपकी चिंता स्वाभाविक है, परंतु यही तो वो घड़ी भी होती है महादेवी जब ये पता चलता है कि न्यायाधीश की न्याय और न्याय प्रणाली पर कितनी आस्था और अटूट विश्वास है। वो न्याय को जीवन और सभ्यता का एक अटूट अंग मानता है या फिर आए दिन होने वाली साधारण घटना। वो कुछ भी माने कमल नयन, किंतु जिस स्थिति में मेरा पुत्र प्रहलाद है उसमें कोई भी हो, उसका असमंजस में पड़ जाना स्वाभाविक है। इसीलिए मैं सोचता हूं कि किसी व्यक्ति के न्यायाधीश बनने के लिए उसके दो रूप होने चाहिए। दो रूप? ये क्या कह रहे हैं आप कमल नयन? दो रूप रखना तो किसी भी व्यक्ति का अवगुण है। वो व्यक्ति ही क्या जो भीतर से कुछ हो और बाहर से कुछ और दिखाई दे। आपकी बात सर्वथा सत्य है महादेवी, सर्वथा सत्य है, परंतु जीवन की कुछ स्थितियों में इस अवगुण को अपनाना भी अनिवार्य होता है और एक न्यायाधीश के लिए तो अत्यंत अनिवार्य। आप तो पहेलियां बुझाने लगे कमल नयन। कोई पहेली नहीं है महादेवी। न्यायाधीश के न्याय के आसन पर बैठने से पहले और न्यायासन पर बैठने के उपरांत दो रूप होने आवश्यक है। न्याय के आसन पर बैठने के पहले वो व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पति हो सकता है या फिर किसी का भ्राता, परंतु जैसे ही वो न्यायाधीश के आसन पर विराजमान हो जाता है उसके सारे नाते टूट जाने चाहिए। उसे केवल न्यायाधीश रहना चाहिए
और यदि ऐसा ना हुआ महादेवी, तो कभी धन के लोभ से या कभी नातों की महत्ता से उसके पांव डगमगाने लगेंगे। न्याय प्रणाली पर भ्रष्टाचार का अधिकार हो जाएगा। धन और नातेदारी तो मायाजाल है महादेवी, भ्रष्टाचार के मुख्य आधार हैं। इस स्थिति में मुझे अपने पुत्र से एक विचित्र प्रकार की सहानुभूति हो रही है। न जाने आगे क्या होने वाला है। महादेवी, जिस प्रकार जुगनू के अस्तित्व का आभास तभी होता है जब चहुओर अंधकार छाया रहता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के चरित्र का प्रकाश तभी दिखाई देने लगता है जब वो परीक्षा की घड़ियों में घिरा रहता है। अब देखना यह है कि वो इस परीक्षा के लिए कितना तैयार है। युवराज विरोचन पधार रहे हैं। नहीं विरोचन, अभी आप इस आसन पर नहीं बैठेंगे। जब तक ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली के विषय में कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक आप केवल एक पक्ष की श्रेणी रखते हैं, युवराज की नहीं। मुझे आपत्ति है महाराज। मुझे भय है कि आप परंपराओं की अवहेलना कर रहे हैं। परंपरा अनुसार विरोचन का युवराज के रूप में अभिषेक किया जा चुका, किंतु मैं उस परंपरा को तोड़ चुका हूं। आपकी उपस्थिति में मैं ये कह चुका हूं कि निर्णय हो जाने तक युवराज के समस्त अधिकारों को स्थगित किया जाता है, क्योंकि वो इस अभियोग का एक पक्ष है और यही न्याय की मांग भी है। महाराज, न्याय की मांग यह भी है कि जब तक आरोपी पर लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसे निर्दोष और निरपराध समझा जाए। शास्त्रों के अनुसार भी जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि युवराज ने वास्तव में कोई अनुचित कार्य अथवा अपराध किया है, तब तक उन्हें युवराज के आसन पर बैठने से रोका नहीं जा सकता। मैं गुरु शुक्राचार्य से सहमत हूं महाराज। शास्त्र भी यही कहते हैं। शास्त्र कुछ भी कहते हो, परंपराएं कुछ भी बोलती हैं। यदि मेरे पिताश्री ने कह दिया कि निर्णय होने तक मैं केवल एक पक्ष हूं, तो मैं केवल एक पक्ष ही हूं। यदि मेरे पिताश्री कहते हैं कि मैं इस आसन पर नहीं बैठ सकता हूं, तो मैं इस आसन पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि
ये केवल मेरे पिताश्री ही नहीं, मेरे सम्राट भी हैं। मेरे समक्ष एक जटिल समस्या है। हे महापुरुषों, यद्यपि किसी कन्या के लिए वर का चुनाव केवल उस कन्या का अधिकार है, और ऐसा अधिकार है जिसमें कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परंतु ऋषि वत्स और उनकी सुपुत्री दीपावली ने यह कार्य मुझे सौंप दिया है, क्योंकि दीपावली यह निर्णय नहीं कर पा रही है कि वो अपने वर के रूप में किसको चुने। पुत्र विरोचन, ऋषि पुत्र सुधन्वा, मैं जो भी निर्णय करूं आपको स्वीकार होगा? संपूर्णतः, अक्षरशः निसंकोच महाराज। यह जानते हुए भी कि विरोचन मेरा पुत्र है? ये तो मैं तब भी जानता था महाराज, जब मैंने आपका न्यायाधीश बनना स्वीकार किया था। और तुम्हें राजकुमार विरोचन, क्या तुम्हें भी मेरा निर्णय स्वीकार होगा? मेरे लिए अपने पिताश्री के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य के समान है। आपका दिया हुआ निर्णय मेरे लिए आदेश होगा, और आपका आदेश मेरे सिर आंखों पर। धन्यवाद सुधन्वा, धन्यवाद पुत्र। हे उपस्थित सभासदों, प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ मानने के लिए श्रेष्ठता की कसौटी क्या है? विशेषतः ऐसे में जब एक पक्ष राजकुमार हो और दूसरा एक ऋषि पुत्र। मेरा अनुभव, मेरा अध्ययन यह कहता है कि ऋषि ही श्रेष्ठतम है, क्योंकि ऋषि राज की लालसा, सत्ता के लोभ और धन की इच्छा से मुक्त होता है, जो एक व्यक्ति के लिए यदि असंभव नहीं तो सरल भी नहीं। मैं आपसे सहमत नहीं हूं महाराज। क्यों गुरुदेव? इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेना बड़ी बात है, अवश्य बड़ी बात है, परंतु उससे भी बड़ी बात इच्छाओं के बोझ के साथ जीवन पथ पर चलना और इस प्रकार चलना कि पांव डगमगाने ना पाए, उससे भी बड़ी बात है। राज मुकुट को ठुकरा देना यदि श्रेष्ठता है, तो ये जानते हुए कि राज मुकुट में कांटे भी होते हैं, उसे पहन लेना भी तो श्रेष्ठता का चिन्ह है। राजा होना भी तपस्वी होने से कम नहीं होता। राजा जब केवल अपना ना होकर सारी प्रजा का हो जाता है, तो वो किसी ऋषि से कम महान नहीं रह जाता। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण महाराज स्वयं आप हैं। सारा संसार जानता है कि आपने प्रजा के लिए अपने आप को त्याग दिया, और मैंने युवराज विरोचन को यही शिक्षा दी है। यदि श्रेष्ठता की कसौटी यही है, तो मेरा शिष्य इस कसौटी पर खरा उतरता है। मैंने आपका तर्क मान लिया कुलगुरु, परंतु यह ना भूलिए कि विरोचन दीपावली को उसकी कुटिया से ले आया था। मुझे इस पर भी आपत्ति है महाराज। क्यों? क्या यह सत्य नहीं है? किंतु अधूरा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि युवराज विरोचन पुत्री दीपावली को ले नहीं आए थे, पुत्री दीपावली उनके साथ आ गई थी, और युवराज ने बल का प्रयोग नहीं किया था। बल का प्रयोग केवल शारीरिक रूप में नहीं होता गुरुदेव, मानसिक रूप में भी होता है। विरोचन का युवराज होना, दीपावली का यह जान लेना कि विरोचन युवराज है,
पर्याप्त था कि वो उसका कहा मान ले। यह एक ऐसे बल, एक ऐसी शक्ति का प्रयोग है गुरुदेव जो दिखाई नहीं देती। यही कारण था कि जब विरोचन ने दीपावली को अपने साथ चलने के लिए कहा तो वो सिर झुकाकर चल पड़ी। यदि ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया तो आने वाले युगों में राज परिवार के सदस्य इसे उदाहरण बना लेंगे और ऐसी घटनाओं का दुष्चक्र चल पड़ेगा जिसके कारण बहू और बेटियां स्वयं को असुरक्षित समझने लगेंगी। विरोचन ने यह कार्य करके अपनी महत्ता को घटा दिया है। ठहरिए महाराज। युवराज विरोचन ने पुत्री दीपावली से साथ चलने को कहा और वो उनके साथ आ गई। इसका क्या प्रमाण है? यदि ऋषि पुत्र सुधन्वा भी उनसे साथ चलने को कहते तो वो उनके साथ ना जाती, परंतु सुधन्वा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इसलिए युवराज की महत्ता घटने का प्रश्न ही नहीं उठता। चलिए कुलगुरु, मैंने आपका यह तर्क भी मान लिया। फिर भी एक ऐसी बात दिखाई देती है जो विरोचन को साधारण और सुधन्वा को श्रेष्ठ सिद्ध करती है। दीपावली विरोचन और सुधन्वा दोनों को भा गई थी और विरोचन उसे अपने साथ ले आया। कोई साधारण व्यक्ति भी ऐसा ही करता कि जो उसके मन को भा जाए उसे अपने साथ ले जाए। मुझे फिर भी आपत्ति है महाराज। दीपावली स्वेच्छा से युवराज के संग आई। तब तो सुधन्वा के श्रेष्ठ होने का एक और प्रमाण मिल गया। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके कहने के अनुसार यदि दीपावली स्वेच्छा से विरोचन के साथ चली आई थी तो कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसके चरित्र पर संदेह भी कर सकता था। किसी कन्या के चरित्र पर संदेह कर, उस पर लांछन लगा दे, उस पर किसी प्रकार का आरोप लगा दे, उसका भविष्य और जीवन नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता था, परंतु जब मैं सुधन्वा से मिला तो इस घटना के कारण मैंने उसके माथे पर एक बल भी नहीं देखा। उसके नेत्रों में देवी दीपावली के चरित्र पर संदेह की एक हल्की सी झलक भी नहीं दिखाई दी। नारी के चरित्र पर यह अटल विश्वास, उसकी स्वतंत्रता का यह आदर, उसके अधिकारों के प्रति यह सम्मान ऋषि पुत्र सुधन्वा को युवराज विरोचन से श्रेष्ठतम सिद्ध करता है। इन सब बातों को समक्ष रखते हुए मैं यह निर्णय देता हूं कि ऋषि पुत्री दीपावली का जीवन संगी बनने का वास्तविक अधिकारी युवराज विरोचन नहीं, ऋषि पुत्र सुधन्वा है। बधाई हो मित्र, बधाई हो। हे न्यायप्रिय महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया कि मैंने अपने युवराज होने के अधिकारों का अनुचित लाभ उठाया। इसीलिए मैं अपनी इच्छा से युवराज पद त्यागने की घोषणा करता हूं। कमल नयन, कहिए देवी। धन्य है आपका पुत्र प्रहलाद, धन्य है। आज सारे संसार के साथ साथ मुझे भी उस पर गर्व हो रहा है। और क्यों न हो, जब कोई संतान किसी बड़ी परीक्षा में पूर्ण अंकों से उत्तीर्ण होती है
तो माता पिता की प्रसन्नता देखने योग्य होती है महादेवी। हाँ पद्मनाभ, आज प्रहलाद ने जो कर दिखाया उससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। उसने ये सिद्ध कर दिया कि राजधर्म के समक्ष पितृधर्म, पुत्र धर्म और पति धर्म कुछ महत्व नहीं रखता। न्याय के आसन पर बैठकर राजा केवल न्यायाधीश ही होता है। हाँ महादेवी, आज यदि प्रहलाद ने अपने पुत्र विरोचन के पक्ष में निर्णय दे दिया होता तब भी कोई उस पर अविश्वास नहीं करता, सभी उसे स्वीकार कर लेते। परंतु हमारे पुत्र प्रहलाद ने आज लोगों के उस विश्वास की रक्षा की है जो राजा बनाते समय लोगों ने उस पर किया था। उसने लोगों के विश्वास को टूटने नहीं दिया महादेवी। इस उपलक्ष्य पर मैं उसे बधाई देना चाहती हूँ। तो हम दोनों को चलना चाहिए, चले? पुत्र, प्रभु, आयुष्मान भव। हे गरुड़ध्वज, हे माता राजराजेश्वरी, आप दोनों यहां? यह मेरा सौभाग्य नहीं तो और क्या है। हम तुम्हें तुम्हारे निर्णय पर बधाई देने आए हैं। माते, मेरे किस निर्णय पर प्रसन्न होकर आप दोनों मुझे दर्शन देने यहां आए? पुत्र प्रहलाद, तुमने जो निर्णय किया वो कोई साधारण कार्य नहीं था पुत्र। हे प्रभु, मैंने तो केवल आपके बनाए गए नियमों का पालन किया है। निस्संदेह पुत्र, निस्संदेह। परंतु फिर भी वो कार्य इतना सरल नहीं था। शालीनता का पूर्ण पालन करने के उपरांत भी तुमने अपने ही पुत्र विरोचन को सुधनवा से अधिक श्रेष्ठ नहीं ठहराया। दोनों की श्रेष्ठता में बहुत सूक्ष्म रेखा थी पुत्र। ऋषिपुत्र के पास तपोबल था जिसका प्रयोग उसने नहीं किया, परंतु तुम्हारा राजपुत्र विरोचन राजबल का प्रयोग कर बैठा। हे प्रहलाद, यह निर्णय करने में तुम्हें अपनी ही माता कयाधु की सारी स्नेह सरिता को भूलना पड़ा होगा। महारानी धृति की सारी याचनाओं को ठुकराना पड़ा होगा। अपने ही पिता होने की भावना को कुचलना पड़ा होगा। हे पद्मनाभ, यही तो राजा का धर्म है। अवश्य पुत्र, अवश्य। अब तक तुम केवल एक भक्त थे, अब धर्मात्मा भी बन गए। यह सारा संसार तुम्हें एक महामानव के रूप में स्मरण करेगा। मांगो पुत्र, मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। बस अब और क्या इच्छा होगी। नदी अपनी यात्रा समाप्त कर सागर तक आ पहुंची है और आप उसे वापस मोड़ना चाहते हैं। हां प्रभु, अब तो केवल ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए। मैं अपने इन समस्त उत्तरदायित्वों से मुक्त होना चाहता हूं प्रभु। अब तो केवल आपके रूप का, आपके नाम का स्मरण करना चाहता हूं। तथास्तु। परंतु पुत्र, एक निर्णय जो तुमने किया है, मैं चाहता हूं कि तुम उस निर्णय को वापस ले लो। विरोचन को अपने अधिकारों से वंचित मत करो पुत्र। उसका राज्याभिषेक कर दो। अपनी प्रजा के प्रति तुम्हारा यह अंतिम उत्तरदायित्व है। उसका निर्वाह करो और तत्पश्चात संन्यास ग्रहण करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। माता, अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार। पुत्र प्रहलाद, माते आप। क्या बात है पुत्र, आज संध्या होते ही सो गए? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना?
मुझे कुछ नहीं हुआ माते, मैं बिल्कुल ठीक हूं। माते, मुझे अभी अभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने दर्शन दिए। अच्छा, कितना सौभाग्यशाली है तू। क्या कह रहे थे वे पुत्र? वो विरोचन और सुधन्वा के विवाद में मेरे निर्णय से अत्यंत प्रसन्न थे। माते, आप मेरे स्वास्थ्य के विषय में पूछ रही थी, किंतु स्वयं आप कितनी दुर्बल दिखाई दे रही हैं। कुछ नहीं पुत्र, कदाचित मैं भी थक गई हूं। आयु भी तो शरीर से अपना मूल्य लेती है। वृद्धावस्था में पग धर चुकी हूं मैं। मुझे कुछ और संदेह हो रहा है माते। संदेह? कैसा संदेह पुत्र? मैं बहुत अभागा हूं माते। यह तो क्या कह रहा है पुत्र? हाँ माते, मैंने 2 बार आपके मन को ठेस पहुंचाई है। एक बार जब मेरे कारण पिताश्री का वध हुआ। मैं जानता हूं माते कि आप पिताश्री से कितना स्नेह करती थी, कितनी सेवा करती थी आप उनकी। पर जब समय आया तो मैं विवश हो गया, कुछ न कर सका। और इस बार फिर जब मैं आपके लाडले पौत्र को वो न दे सका जो वो चाहता था, आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं दुर्भाग्यवश आपको वो भी न दे सका। इसी कारण आप निराश और अस्वस्थ हो गई हैं माते। नहीं पुत्र, मैं तो स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशालिनी समझती हूँ कि मुझे तुझ जैसा योग्य और कर्मठ पुत्र मिला। तू अपने पिता के आगे भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा और पुत्र प्रेम में भी तूने न्याय की डोर अपने हाथों से नहीं छोड़ी। जिस कार्य के लिए तुझे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बधाई दे, भला उस पर मैं प्रसन्न क्यों ना होंगी। तेरा न्याय देखकर तो मेरे भी नेत्र खुल गए पुत्र। मैं तो स्वयं तुझसे क्षमा याचना करने आई थी। ऐसा मत कहिए माते, आपने मेरे कारण जीवन में बहुत दुख झेले हैं। मैं तो कई जन्मों में भी आपका ऋण नहीं चुका सकता। नहीं पुत्र, मुझे तभी चैन आएगा जब तू एक बार अपने मुख से ये कह देगा कि तूने मुझे क्षमा कर दिया। ये क्या हो गया आपको माते? तू नहीं समझेगा पुत्र। बस एक बार कह दे कि तूने मुझे, पुत्रवधू धृति को और पौत्र विरोचन को मन से क्षमा कर दिया है। पुत्र, मैं जब तक ये शब्द नहीं सुन लूंगी, मेरी व्याकुलता कम नहीं होगी। माते, माते, अरे कोई है? माते, शिष्य विरोचन, उधर क्या देख रहे हो? जिधर सूर्य अस्त हो चुका है, उस दिशा की ओर देखो जिधर से नया सूर्य निकलने वाला है। डूबता सूर्य हमारे किस काम का? गुरुदेव, मैं उस ओर इसलिए देख रहा था कि जिस प्रकार आकाश का सूर्य अस्त हो चुका है, उसी प्रकार मेरे सौभाग्य का सूर्य भी अस्त हो चुका है।
यदि एक कन्या के न मिलने से असुरलोक के महान युवराज के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो सकता है, तब तो ये समझ लेना चाहिए कि समस्त असुरलोक के भविष्य का सूर्यास्त हो गया। क्या एक कन्या को पाने की इच्छा में इतना ताप था कि उसने एक युवराज के समस्त उत्तरदायित्व, एक भावी सम्राट के समस्त कर्तव्य मोम की भांति पिघला दिए? मुझसे इतने ऊंचे स्वर में बात करने का साहस आज तक किसी कन्या ने नहीं किया। और मैंने जिस युवराज को आदर्श माना था, उसके साहस का स्वर इतना नीचा भी हो सकता है? कौन हो तुम? ये दानवराज तारकासुर के महामंत्री विशालाक्ष की सुपुत्री विशालाक्षी है शिष्य। परंतु ये यहां क्या कर रही है? ये युवती अपने पिताश्री की अनुमति लेकर अपने लिए वर ढूंढने निकली है। दिन भर वर की खोज में व्यस्त रहती है और रात्रि को किसी मंदिर में जाकर शरण लेती है। ना जाने इसकी ये यात्रा कब समाप्त होगी। मुझे लगता था कि मेरी यात्रा समाप्त हो चुकी है कुलगुरु, किंतु युवराज, राजमाता का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया है। महाराज ने आपको तुरंत आने का आदेश दिया है। क्या क्या हुआ दादीश्री को? पता नहीं युवराज, किंतु आपको तुरंत बुलाया है। चलो। कुलगुरु, मैं भी उस महान देवी के दर्शन करना चाहती हूँ जिसने सम्राट प्रहलाद जैसे महान व्यक्तित्व को जन्म दिया है। अवश्य पुत्री, आओ मेरे साथ। इतना कठोर दंड मत दीजिए मुझे माते। मेरे लिए तो माता भी आप हैं और पिता भी। आपके बिना रहने का न मुझे अभ्यास है और न कभी मैंने इसकी कल्पना की है। मेरा साहस टूट जाएगा माते, मैं टूट जाऊंगा माते। पुत्र प्रहलाद, उस मां से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा जिसे अपनी अंतिम यात्रा के लिए अपने पुत्र के सशक्त कंधे मिल जाए। पौत्र विरोचन कहाँ है? दादीश्री, दादीश्री, ये क्या हो गया दादीश्री? पौत्र, दादीश्री, यदि आपके मन पर आघात इसलिए लगा है क्योंकि पिताश्री का निर्णय मेरे विरुद्ध गया था, तो आप उसे भूल जाइए। दादीश्री, हम सब अपने सिर पर आपकी स्नेह छाया देखना चाहते हैं। नहीं पौत्र, सारे सपने साकार हो चुके हैं। बस एक खटक मन में लेकर जा रही हूं। आदेश दीजिए माते। क्या खटक रह गई आपके मन में माते? बस एक इच्छा अधूरी रह गई। पौत्र विरोचन मेरे ही जीवन में राजा बन जाता, परंतु जीवन की हर इच्छा पूरी तो नहीं हो पाती। आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी माते। मैंने स्वयं संन्यास लेने का निर्णय कर लिया था। मैं आपको बताने ही वाला था कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया। पिताश्री, ये इन सब बातों का समय नहीं है। नहीं पुत्र, यही समय है, यही उचित समय है। अब ये कार्य अभी होगा, इसी समय होगा। आप बहुत उचित समय पर आ गए गुरुदेव। यह कार्य अभी संपन्न होना है। दासी, गुरुदेव, विरोचन का राज्याभिषेक कीजिए। पुत्र विरोचन,
स्वस्ति न इंद्रो वृत्रसवा स्वस्ति नो पुरुषो विश्ववेदा स्वस्ति नो शत्रु न अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दीर्घातु। आयुष्मान भव। प्रणाम दादीश्री। यशस्वी हो पौत्र। मुझे एक वचन दे पौत्र। आदेश दीजिए। तो आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प नहीं करेगा? विवाह अवश्य करेगा पौत्र। हमारा वंश चलाएगा। दादीश्री, मैं तो आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, परंतु कदाचित ये मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। अपने व्यवहार के कारण मैं दीपावली के योग्य नहीं रहा, और लगता है आज भी भाग्य ने यह अवसर मुझसे छीन लिया। नहीं युवराज, तुम कौन हो पुत्री? मैं दानवराज तारकासुर के महामंत्री विशालाक्ष की पुत्री विशालाक्षी हूँ। हे महादेवी, मैं अपने लिए वर ढूंढने निकली थी। मैंने युवराज विरोचन को देखा तो मुझे लगा कि मुझे और भटकना नहीं पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि यदि आप मुझे युवराज के योग्य समझें तो मैं उनसे विवाह के लिए तैयार हूँ। परंतु मेरे पास इतना समय नहीं है पुत्री। यदि आप अनुमति दें तो मैं अभी इसी समय युवराज से गंधर्व विवाह कर सकती हूँ। चुप चुप जियो पुत्री। तुमने मेरी अंतिम यात्रा सरल कर दी। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हे गुरुदेव, इस मंगल कार्य को अभी कर दीजिए। अब मेरे पास अधिक समय नहीं है। पुत्र विरोचन, मैं चंद्रमा, नक्षत्र, वायु और दीप शिखा को साक्षी बनाकर युवराज विरोचन और सुकन्या विशालाक्षी को वर वधू घोषित करता हूं। पुत्र प्रहलाद। दादीश्री, माताश्री, दादीश्री, माताश्री। अब मुझे विदा करो मेरे लाडलो। मैं इस संसार से संतुष्ट और सुखी होकर जा रही हूं। तुम में से कोई भी यदि मेरी मृत्यु पर रोया तो मेरी आत्मा को दुख देगा। ये बहुत भाग्यशाली दिन था। आज मेरे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। मैं अपने कुल को मंगलमय वातावरण में छोड़कर जा रही हूं और मुझे अपने जाने का कोई दुख नहीं।
मातोश्री, दादीश्री, माते, माते, यशस्वी भव। आयुष्मान भव। सुखी रहो। तेजस्वी भव पुत्र। आओ। सिंहासन पर विराजो, अपना राजकाज संभालो और जनता को न्याय दो। पिताश्री, मैं आपसे अब भी यही विनती करता हूं कि आप अपना निर्णय बदल दें। असुरलोक को आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी आवश्यकता है और प्रजा भी यही चाहती है। पिताश्री, आपके होते हुए मैं स्वयं को इस सिंहासन के योग्य नहीं समझता। योग्यता तब तक सिद्ध नहीं की जा सकती जब तक उत्तरदायित्व की चुनौती स्वीकार न की जाए। पुत्र, हर पीढ़ी का कर्तव्य है कि वे नई पीढ़ी को आगे आने और अपनी योग्यता दिखाने का अवसर दे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम मेरे रहते ही सिंहासन पर बैठ रहे हो और मुझे विश्वास भी है कि तुम अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाओगे। हे सामंतगणों, हे असुरलोक के वासियों, मैंने यथाशक्ति आप सबकी सेवा की है और आप सबको न्याय देने का प्रयत्न किया है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सब मेरे पुत्र को भी वही सहयोग देंगे जो आपने मुझे दिया। अब मुझे अनुमति दीजिए और मुझे विदा कीजिए। नारायण नारायण। आज बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं माते। हाँ देवर्षि, मेरा पुत्र प्रहलाद कितना महान है। ऐसे महान भक्त और महान त्यागी को सारा संसार कभी भी भुला न पाएगा। जो उसने आज किया वो सदा के लिए एक उदाहरण बनकर रह जाएगा। आपका संकेत किस महानता की ओर है माते? देवर्षि, सत्ता और सिंहासन कौन छोड़ता है? पुत्र हर पल ये आस लगाए रखता है कि उसके पिता का अंत हो जाए और सत्ता उसके हाथ आ जाए, और पिता हर पल
पुत्र की ओर संदेह से देखता है कि कहीं उसका पुत्र उससे उसकी सत्ता छीन न ले। किंतु मेरे पुत्र प्रहलाद ने स्वयं अपने सिर से मुकुट उतारकर अपने पुत्र को सत्तारूढ़ किया है। मेरा पुत्र चाहता तो कई वर्ष तक राज कर सकता था। उसकी भुजाओं में बल था, उसकी विचार शक्ति तब भी प्रबल थी और उसकी प्रजा तब भी उस पर अपने प्राण न्यौछावर करती थी। फिर भी उसे राज्य का मोह नहीं था। ये भक्ति का प्रभाव था, विवेक का प्रमाण था माते। प्रहलाद ने रहस्य जान लिया था कि हर पीढ़ी को चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहन दे, उसे आगे बढ़ने और जीवन का भार स्वयं उठाने का अवसर दे। मेरे पुत्र का जीवन तो तप और त्याग का एक जीता जागता उदाहरण है। असत्य पर सत्य की विजय की कथा तो उसी से आरंभ होती है और उसी पर उसका अंत होता है। कहीं तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं माते। क्यों देवर्षि, आप मुझसे सहमत क्यों नहीं? मैंने कोई अनुचित बात तो नहीं कही। अनुचित बात तो नहीं कही आपने माते, किंतु भावुकता से परिपूर्ण बात अवश्य कह दी। मैं समझी नहीं देवर्षि। इसे भले ही कोई विडंबना कहे, किंतु ब्रह्मांड में सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इनका जन्म तो एक साथ ही हुआ है और इनका अंत भी तभी होगा माते जब पूरे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। और जब तक ब्रह्मांड का अंत नहीं होता तब तक सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इनका संघर्ष तो चलता ही रहेगा माते। यदि ऐसा न हो तो महानता और हीनता की परीक्षा कैसे हो? माते, सत्य तो यह है कि यदि असत्य न हो तो सत्य की महानता का ज्ञान कैसे हो? अधर्म न हो तो धर्म की पवित्रता का पता कैसे चले? ये युद्ध तो सदा से चलता रहा है माते, और चलता ही रहेगा। तो क्या असत्य कभी सत्य से नहीं हारेगा? हारेगा माते, अवश्य हारेगा। जब भी असत्य और सत्य के बीच युद्ध होगा, असत्य ही हारेगा, किंतु वह अपनी हार कभी मानेगा नहीं। अवसर पाते ही वह अपना सिर फिर उठाएगा और सत्य पर आघात करने की चेष्टा करेगा। माते, सूर्य के तेज से भयभीत होकर अंधेरा भाग जाता है, किंतु जैसे ही दिन भर की यात्रा करने के उपरांत सूर्य थककर चूर हो जाता है, अंधेरा पुनः अपना सिर उठाने लगता है। इसी प्रकार माते, असत्य भी सत्य के समक्ष खड़ा नहीं हो सकता, किंतु समय के साथ साथ जब सत्य शिथिल पड़ जाता है, असत्य फिर अपना रंग दिखाने लगता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रहलाद ने जिन आसुरी शक्तियों का दमन किया था वो एक बार फिर सिर उठाने के लिए व्याकुल हैं और केवल अवसर खोज रही हैं। आपका अनुमान सर्वथा सत्य है माते। देवर्षि, क्या असुर लोक में फिर कोई नया उत्पात जन्म लेने वाला है? क्या इतिहास स्वयं को दोहराने वाला है? माते, यदि प्रहलाद की संतान और उसकी संतान की संतान ने इतिहास से सीख नहीं ली तो उसे इतिहास दोहराने का दंड तो अवश्य ही मिलेगा। मेरा मन तो कांप रहा है, न जाने क्या होने वाला है आगे। माते, ये मैं खुलकर इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे पिताश्री ब्रह्मा का क्षेत्र है। भाग्य विधाता तो वही हैं। उन्होंने प्रहलाद की संतान के भाग्य में क्या लिख दिया है, ये तो वही बता सकते हैं। मेरा कार्य तो सृष्टि की रक्षा के लिए अपने नारायण का संदेश घर घर में पहुंचाना है। माते, ये न भूलिए कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अब भी उन्हीं के बीच हैं। उनके अपमान के घाव ऊपर से दब तो गए हैं, किंतु अंदर से भरे नहीं हैं। माते, जब भी अहंकार की पुरवाई चलती है, उनके घावों में टीस फिर से उठने लगती है।
पुत्र, पिताश्री आप? मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया पिताश्री। विश्वास कीजिए, कई दिनों से इच्छा हो रही थी कि मैं स्वयं चलकर आपके चरणों में शीश नवाऊं, परंतु अवसर नहीं मिला, यही ना? मैं जानता हूं पुत्र, महाराज प्रहलाद के संन्यास पर जाने के उपरांत तुम्हारे दायित्व का बोझ बढ़ चुका है। हां पिताश्री, यह सत्य है। मेरा शिष्य विरोचन मार्गदर्शन के लिए मुझ पर आश्रित रहता है और मैं भी उस पर अपने पुत्र जैसा स्नेह रखता हूं। परंतु पिताश्री, मैं जानता हूं कि विश्व में आपसे बड़ा ज्योतिषाचार्य और कोई नहीं, इसलिए मुझे शंका हो रही है कि आपका यहां पधारने का कारण अपने पुत्र से भेंट करना नहीं, आप अवश्य मुझे किसी संकट से सचेत करने आए हैं। तुम्हारा अनुमान ठीक है पुत्र। मेरा ज्ञान कह रहा है कि तुम्हारे शिष्य के सिर पर, जिसे तुम अपने पुत्र की भांति चाहते हो, एक विकट समय मंडरा रहा है। विकट समय? हां पुत्र, उसके प्राणों को संकट है। यह आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? यह मैं नहीं कह रहा हूं पुत्र, ये तुम्हारे शिष्य विरोचन के नक्षत्र कह रहे हैं, उसका लगन कह रहा है, उसकी राशि कह रही है। उसके सारे नक्षत्र कुछ इस तरह से एकत्रित हुए हैं कि उसकी अचानक और अकाल मृत्यु की संभावना प्रबल दिखाई देने लगी है। विरोचन मुझे बहुत प्रिय है पिताश्री, बहुत प्रिय। मैं कोई भी मूल्य चुकाकर उसके प्राण बचाना चाहूंगा, पर आपको मेरी सहायता करनी होगी। क्या इस अचानक और अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यदि है तो बताइए, मैं स्वयं उसका पालन करूंगा। यदि उपाय न होता पुत्र, तो मैं केवल यह बताने इतनी दूर न चला आता कि तुम्हारा शिष्य काल के मुख में समाने वाला है। उपाय है पुत्र, उपाय है, किंतु इस उपाय का पालन तुम्हें नहीं, स्वयं सम्राट विरोचन को करना होगा। आप मुझे वो उपाय बताएं पिताश्री, मैं अपने शिष्य से उसका पालन करवाऊंगा। उसे हिम्मत में रहकर साधना करनी होगी। हिम्मत में साधना? हां पुत्र, उसे हिमालय जाकर गर्दन तक हिम में गड़कर 10 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, और 10 वर्ष के पश्चात जब षष्ठी के दिन उसकी तपस्या का अंत होगा, तभी उसके प्राणों का संकट भी टलेगा। कर पाएगा वो ये कठोर तप? क्यों नहीं कर पाएगा पिताश्री, मैं उसे इस तपस्या के लिए तैयार करूंगा। बहुत कठिन है यह तपस्या पुत्र, बहुत कठिन है, परंतु मेरे शिष्य के लिए बहुत सरल है, क्योंकि इस प्रकार की तपस्या का अभ्यास उसके रक्त में खुला हुआ है। उसके दादा श्री हिरण्यकश्यपु ने भी ऐसी ही कठिन तपस्या की थी। तो फिर एक बात और जान लो पुत्र, ऐसे कार्य में तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। इस घड़ी और इस तपस्या के बीच कोई और कार्य, कोई और विचार इस तपस्या के प्रभाव को दुर्बल कर सकता है। मैं इसी क्षण शिष्य विरोचन के पास जाता हूं। आभार पिताश्री, मुझ पर और मेरे पुत्र समान शिष्य पर कृपा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तुम्हें और तुम्हारे शिष्य को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूं, परंतु तुम्हें उसे अभी हिमालय भेजना होगा। जो आज्ञा पिताश्री।
इसी समय गुरुदेव? हाँ शिष्य, केवल इसी समय नहीं, इसी क्षण। परंतु गुरुदेव, महारानी विशालाक्षी किसी भी क्षण मेरी संतान को जन्म दे सकती है। वो प्रसव पीड़ा में है। मैं आपको वचन देता हूं, अपनी संतान का मुख देखते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं तुमको परामर्श दूंगा कि संतान का मुख देखने की प्रतीक्षा मत करो। एक एक पल मूल्यवान है। संतान को संसार में आने में विलंब भी हो सकता है, और इस विलंब से कोई अंतर भी नहीं पड़ता। परंतु तुम्हारी तपस्या में विलंब घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है गुरुदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपके आदेश के समक्ष सिर झुकाता हूं। मुझे अनुमति दीजिए गुरुदेव। बधाई हो महाराज। महाराज, बधाई हो महाराज। महारानी ने चंद्रमा समान पुत्र को जन्म दिया है। सच? शिशु इतना सुंदर है कि उसके मुख पर दृष्टि नहीं ठहरती। ये शुभ समाचार सुनाकर तुमने हमें प्रसन्न कर दिया दासी। महाराज की जय हो। देखा गुरुदेव, मेरे पुत्र ने संसार में आने में देर नहीं लगाई। वो कदाचित नहीं चाहता था कि मैं उसे देखे बिना यहां से चला जाऊं। आइए गुरुदेव, इस शुभ घड़ी में आपकी उपस्थिति मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आइए गुरुदेव। महारानी, महाराज और कुलगुरु पधार रहे हैं। लेडी द्रौपदी, विश्राम तुम्हारे लिए नितांत आवश्यक है। कितना सुंदर है गुरुदेव। मेरे पुत्र को, मेरे युवराज को, मेरे उत्तराधिकारी को आप इसी क्षण से अपने शिष्यों की श्रेणी में रख लीजिए। मैं इसका गुरु बनना स्वीकार करता हूं। तो फिर अपने नवजात शिष्य को कोई सुंदर सा नाम भी दे दीजिए गुरुदेव। इसका नाम तो मैंने इसके जन्म लेने से पहले ही सोच लिया था। यह नन्हा सा शिशु एक नए युग का निर्माता होगा, एक नई परंपरा का जन्मदाता, एक नए इतिहास का रचयिता होगा। मैंने इसका नाम सोचा है। इसका नाम होगा बलि।